हेलो गाइस, कैसे हो आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम तो बना रहे हैं संडे। वैसे मंडे है, फिर आज हम संडे बना रहे हैं क्योंकि हर्ष की छुट्टी है। तो आज हम 11 बजे उठे हैं सोते सो के हम 11 बजे उठे आज, क्योंकि उनके पापा भी नहीं आए कल रात को और हर्ष की भी छुट्टी थी। तो आज हमने लेट उठे और अभी मैं नाश्ते किया है, मतलब हल्का फुल्का सा ही। अब मैं लगती हूँ खाना बनाने, देखते क्या बनाती हूँ। और आज हर्ष सन्नी घर पे ही है। अभी मैं पोछा लगा के हटी हूँ। मन तो नहीं था पोछा लगाने का और ना आज नहाने का मन। आज छुट्टी मनाएंगे, पूरा दिन रेस्ट करेंगे और कंबल में पड़ेंगे। और ये माँ बेटी तो पहले ही कंबल में घुसी पड़ी है, शीतल और परी। चलिए देखते हैं क्या बनाए, क्योंकि रात की सब्जी रखी है बहुत सारी, आलू मटर की। तो मैं हर्ष कह रहा है मम्मी इसके साथ जीरे वाले चावल छोंको, तो सोयाबीन डाल के तो मैं इसके साथ जीरे वाले चावल छोंकूंगी। चलिए लग जाते हैं। और आज हर्ष भी मस्ती काट रहा है घर पे। क्या खा रहा है? घोड़ा चने खा रहा है। चने खा रहा घोड़ा। गिर गया एक चना। तो एक ही तो था, कौन से सोना चांदी है। क्या बनाऊं? खाने वाली हर चीज को ना। आलू मटर की सब्जी साथ चावल छोला। मेरा ही आइडिया था। इसी ने बताई। कुछ मत। आज मेरा भी मन नहीं कर रहा बनाने का। खाने तो में कड़ी चावल थे। कड़ी some reasons आज मत दिखाओ मेरे को। रीजन ये क्या, हमारी सब्जी खत्म हो रही है सारी सारी सब्जी खत्म हो रही है हमारी। और उसमें सब पकौड़े की कड़ी मांग रहा है। ये पकौड़े डाल के बना, तो हमारे घर में सब सब्जी खत्म हो रही है। और उनके पापा एक दिन का नाम लेके गए थे और आज तीसरा दिन हो गया वो आए नहीं। तो सब्जी वगैरह वही मंडी से इकट्ठी ला के गिरते हैं, हम तो जाते नहीं बाहर, तो वही ला के इकट्ठी डालते हैं सब्जी। तो लग गए हैं भैया अब रसोई में काम करने के लिए। और मैं बना रही हूँ जीरे के चावल सोयाबीन डाल के। और कभी कभी जब रात की सब्जी होती है ना, तो बहुत ही अच्छा सा लगता है खाना उसे। और हम तो कभी वेस्ट करते ही नहीं है। गर्मी में अगर ख़राब हो रही है तो वो एक चीज़ अलग है, वरना हम नहीं फेंकते। और हर्ष आजकल जॉब जा रहा है। पहले मैं आपको चावल की रेसिपी दे देती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। ये डाला मैंने हल्दी मिर्च नमक और धनिया। ये मैं पेस्ट भिगो के रखती हूँ पानी में। ये फूल जाता है और फिर मसाला जलता नहीं है, तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है। कभी बना के देखना आप। तो इसे मैं 1 सेकंड के लिए पहले ही भिगो देती हूँ। और मैंने सोयाबीन भिगो रखी है और प्याज काट के और अदरक और लहसुन का पेस्ट। और ये है चावल जो मैं अपने घर से लाई हूँ मायके से। और ये है मेरी नई वाली कढ़ाई, इसी में बनाऊँगी और खुले बनेंगे और खिलमा बनेंगे, अच्छे लगेंगे। और मैं टमाटर ज़रूर डालती हूँ इसके अंदर, चावल हो चाहे कुछ भी हो। मैं चावलों में खास करके टमाटर डालती हूँ। चॉपर के नहीं डालूँगी, वैसे ही काट के डालूँगी। और आज का दिन हमारा पूरा दिन संडे जैसा ही निकल गया। संडे तो हमने बनाया नहीं, मंडे बनाया संडे की तरह। बहुत अच्छा लगा। कभी कभी बच्चे जब घर पे हो तो लेट उठो लेट खाओ। काश कोई बना के देने वाला हो तो अलग ही आनंद आ जाता, पर क्या करें, बनाना तो हमें ही है। चलिए मैंने डाल दिया जीरा और अब मैं डालूँगी प्याज। रसोई की मेरी साफ़ सफाई करने वाली हो रही है बहुत दिन से। ये डाल दी मैंने प्याज। और प्याज को मैं हल्का ब्राउन भूनूंगी, हल्का ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और मेरे चावल और जैसे भी मैं छोंकती हूँ, मैं सिर्फ 10-15 मिनट की भाप देती हूँ, बिल्कुल स्लो गैस पे। मैं बार बार यही कहती हूँ। और सब्जी गैस मैंने इतनी अच्छी बनाई थी रात को, आलू मटर की सब्जी इतनी अच्छी बनी और स्पेशल हर्ष के लिए बनाई थी हमने। तो पता नहीं दोपहर की मिर्च थी शायद, वो ही खाई थी हमने। तो स्पेशल की मैंने हर्ष के लिए बनाई थी। तो उसने रात थोड़ी खाई नहीं, ऐसी की ऐसी बच गई। सुबह उसने मुझे बताया नहीं कि मम्मी मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो छुट्टी थी, उसने मुझे बताया नहीं। तो इसी वजह से वो सारी सब्जी बच गई थी। तो मैंने सोचा इसे वेस्ट करना तो बेकार है, हम इसे खा लेते हैं। और मैं कभी भी सब्ज़ी फेंकती नहीं हूँ, अगर ख़राब हो जाए तो अलग चीज़ है, फेंकनी पड़ती है। और ये डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी मैं 5 मिनट के लिए स्लो गैस पे भून दूँगी। और ये मसाला रखती हूँ मैं परमानेंट, क्योंकि इस मसाले में आप कभी भी निकालो और जल्दी से छोंक दो, काटने का पीटने का झंझट ही खत्म है। मैं ऐसे डिब्बा भर के रखती थी और उसे ख़त्म होने से पहले मैं फिर से इसे बना के रख लेती हूँ। इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का बराबर है ये तीनों चीज़ें। और हरी मिर्च बिना तो मुझे सब्ज़ी अच्छी लगती ही नहीं है, हरी मिर्च तो ज़रूर होनी चाहिए सब्ज़ी में। और हम लाल तो थोड़ी कम डालते हैं, हरी ज़्यादा डालते हैं।
और अब मैं डालूंगी ये मसाला जो मैंने भिगो के रख रखा था पानी में। ये फूल गया है, इससे मसाला जलता नहीं। और हम डायरेक्ट सूखा मसाला चम्मच से डालते हैं तो वो हल्का सा जल जाता है, फिर हमें पानी भी डालना पड़ता है। इसमें हम इतनी जल्दी पानी नहीं डालेंगे। और साथ ही साथ नमक डाल दूंगी मैं इसके अंदर स्वाद अनुसार। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर टमाटर जब ये मसाला भून जाएगा अच्छी तरीके से। टमाटर तो डाल दी है मैंने। और ये देखिए मसाले का कलर देखिए मेरा कितना अच्छा आया है। और ये देखिए आलू मटर की सब्जी भी इतनी सारी रखी है। और मैं सोयाबीन मसाले में नहीं डालती कभी भी। सोयाबीन मसाले में डालने से ये सारा मसाला सोख लेती है, तो इसमें मैं पानी के साथ डालती हूँ सोयाबीन को। कभी भी देखना आप मसाले में डायरेक्ट भिगो के सोयाबीन डालोगे ना तो पूरा मसाला अपने अंदर ही सोख लेती है सोयाबीन। तो मैं इसीलिए इसे नहीं डालती। मसाला भून के और जो मैंने पानी में से भिगो के रखा है वो वैसे ही पानी में डाल देती हूँ इसमें। और मसाला मेरा भून चुका है, बस हल्का ही रह रहा है, भून गया है। और जब से मैंने ये कढ़ाई ली है मुझे बहुत फ़ायदा हो गया। मैं बहुत परेशान थी, वैसे छोटी छोटी कढ़ाई मेरे पास काफ़ी थी। और अभी मेरा मसाला भून गया है और अब मैं डाल रही हूँ चावल। और चावल में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये चावल। और ये देखिए मैंने भिगोना पूरा भर दिया है पानी का। यही पानी मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी। और अब देखना कढ़ाई में ही 10 मिनट में चावल बन जाएंगे। मैंने गर्म पानी करके फिर इसके अंदर डाला है ये, तो बहुत जल्दी बन के आ जाएंगे। और बच्चों को लगी हुई भूख और हम खा के फिर से बिस्तर में बढ़ जाएंगे, पर मैं नहीं बढ़ूँगी क्योंकि अब पूरा दिन करीब 2 बजे गए थे तो बच्चों को भी भूख लगी थी। और अब मैं नहीं लेटूंगी बार बार कंबल में। अब मैं करूँगी फ्रिज की मेरी साफ़ सफाई, क्योंकि फ्रिज में जो हम सूखी सब्जी रखते हैं, फ्रिज मेरा बहुत छोटा है, तो हम जब सब्जियां रखते हैं तो मैं बिल्कुल अपना फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो कभी कभी ऐसा तो पन्ने में से सब्जियां निकल के और टोकरी में से सूखी सब्जी निकल के हरी मिर्च धनिया वगैरह नीचे गिर जाती है, तो बस वही है। तो मैं उसे साफ़ करूँगी। और अब मैं पिताजी के लिए लगा रही हूँ 2 रोटी, क्योंकि पिताजी चावल नहीं खाएंगे और आजकल पिताजी की तबीयत ख़राब रहने लगी है। अब मैं इसे मतलब उफान दुआ के गर्म पानी जब ये चावलों का हो जाएगा तो स्लो गैस पे छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। और अब मैं लगी हूँ बाबा जी के लिए रोटी सेकने, क्योंकि बाबा जी बिल्कुल सिंपल खाना खाते हैं। वो सब्जी खास ज़्यादा और ऐसी चीज़ें चावल वगैरह बहुत कम खाते हैं, तो मैं उनके लिए रोटी ही सेकती हूँ। वो रोटी ही अच्छी तरीके से खुश होकर खाते हैं। और बाबा जी के लिए सेकनी थी, और तो हम कोई खाएगा नहीं। और शीतल का बारे में मैंने आपको बताया ही था, वो मेरी बड़ी बहन की लड़की है। वो आई हुई है क्योंकि डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बताया हुआ है, तो वो मेरे पास आई हुई है। तो मैं उससे काम नहीं करवाती, तो भगवान सुन ले तो अच्छा ही है। और आप समझ ही सकते हैं। चलिए रोटी लगी हूँ दबा दब बनाने में। आप सोचेंगे कभी कभी मैं हरियाणा की भाषा भी बोल देती हूँ और यूपी में। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे से नहीं होती ना, मेरे से वो बिल्कुल छूटती ना ये बिल्कुल छूटती। और हन्नी देखो कैसे मस्ती काट रहा है। आज आपने पहली बार देखा होगा इससे ऐसे वीडियो में मस्ती करते हुए ना, ये बिल्कुल ही चुपचाप रहता है। जब मैंने इसे डांटा क्या तो वीडियो में नहीं आता, ऐसे कौन मेरी वीडियो देख के खुश होगा, तो तभी ये आज वीडियो में थोड़ी सी दिखा रहा अपने आप को। कह रहे मम्मी धीरे धीरे आऊँगा, मुझे शर्म आती है बताओ। और अभी बाबा जी का जा रहा खाना, नहीं दे के आ रहा खाना कि बाबा जी से सिंपल यही खाते हैं बस। और मेरे चावल देखो एक बार मैं चम्मच मारूंगी, क्योंकि जो वाइट हैं वो मिल जाएंगे मसाले में। और मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है, इसी मैंने ब्राउन चावल बनाए हैं, इसमें हल्दी नहीं डालूंगी। अब मैंने जो चम्मच लगा दिया, अब दोबारा मैं इसे चेक नहीं करूँगी, सिर्फ खोल के देखूँगी अगर बन गए या नहीं बन गए, ना तो इसे नहीं करती। और गैस को मैं बार बार साफ़ करती रहती हूँ। और ये बार बार आ रहा है नहीं। और ये देखिए चावल बन गए, देखिए बिल्कुल रुक नहीं रहा, अपना आप ही डाल के खा रहा है। इससे सब्र नहीं हो रहा, इसे लगी है भूख, देख सकते हैं आप, लगा हुआ है बिल्कुल। मैं कह रही मैं डाल दूंगी तो ये रुक नहीं रहा, अपना आप ही डाल के खा रहा है। कह रहा मुझे तो लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। और ये मेरे चावल बन गए हैं। और इसने दिखाने भी नहीं दिया मुझे, मैं ही इसे ढक्कन खोल के दिखाती आपको, पर मेरे आने से पहले ही इसने लगा दिया। और मेरी सब्जी भी सारी निमड़ चुकी है। और अब मैं दे देती हूँ बच्चों को खाना, और शीतल और हर्ष अंदर ही है। अन्नी अपना खाना ले चुका है और मैं भी खाऊंगी, क्योंकि टाइम हो गया खाने का, फिर मुझे लगना है अपने काम पे। चलिए, और ये देखो सब कंबल में घुसे हुए हैं। और ये परी हर्ष जब जॉब घर रहता है, जब से जॉब करने लगा, ये बिल्कुल ही हाथ नहीं बटाता, नहीं तो मेरा बराबर हाथ बटा के काम करवाता था। और अब ऐसे बैठा बैठा मुझ पे हुक्म झाड़ता रहता है। देखो मस्ती देखो इसकी, लग गए हैं खाना निपटाने के लिए।
और मैं भी अपना खाना ले आती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलेगा, ऐसा हम खाना खा लेते हैं। चलिए मैं बेड की साफ़ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि जब हम खाना ऊपर खाते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, और सर्दी का टाइम है तो बच्चों को नीचे बिठा के खाना भी नहीं खिला सकते। और हम इसी रूम में ज़्यादा बैठते हैं क्योंकि टीवी है इस रूम में, और दोनों रूम खाली पड़े रहते हैं। हम वहाँ बहुत कम बैठते हैं क्योंकि टीवी देखते देखते ही खाना खाते हैं, और इसी कमरे में ज़्यादा हम रहते हैं। और मैं आ गई हूँ रसोई में, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं। और बर्तन देखो मेरे कितने सारे हो गए हैं। मैं काम सारा साथ ही लेके चलती हूँ। अगर मैं इनको छोड़ के अगर बेड पे लेट जाती तो मुझे चैन नहीं आता, इसलिए पहले मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर आराम से बैठती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा नहीं होता, मतलब ये छोड़ के मुझसे नींद नहीं आती मुझे। तो मैं ना टीवी देख सकती, ना मैं कुछ खा सकती, ना पी सकती। पहले मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ और मैं जल्दी जल्दी लगती हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। चले गाइस, मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और फिर मुझे करना है फ्रिज साफ़। और अब मैं लगे हाथे कर लेती हूँ फ्रिज को साफ़। देखिए फ्रिज मेरा बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल ही साफ़ है। बस ये जो हम थोड़ी बहुत सब्जियाँ वगैरह रखते हैं तो ये खिंड विंड जाती हैं, तो इसलिए मैं इन्हें खाली इन्हें ही उठा रही हूँ और ज़्यादा सफाई नहीं करती मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल हर हफ्ते मैं अपने फ्रिज को साफ़ करती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल ही कोई पीलापन कोई दाग धब्बे मेरे फ्रिज में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं हर संडे अपना फ्रिज साफ़ करती हूँ। यही मेरा रूल है, मैं अपने काम को सबको बराबर लेके चलती हूँ। और देखिए मैंने हल्का सा ही कपड़ा लगाया है और ये बिल्कुल साफ़ हो गया। बस मुझे वो सब्ज़ी खिंड गई थी, हरा धनिया और हरी मिर्चें, बस मुझे वो ही उठानी थी और सब्ज़ी को अच्छी तरीके से रखना था, क्योंकि ये सब्ज़ी हम जिस टोकरी में रखते हैं उस टोकरी के छेद में से निकल जाती हैं हरी मिर्चें वगैरह और धनिया वगैरह, तो वो ही बाकी खिल रही थी इसमें, बाकी और कुछ नहीं था। चलिए तो मैं कर लेती हूँ फ्रिज की साफ़ सफाई, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए गाइस, फ्रिज तो मेरा साफ़ हो चुका है और सारा सामान मैंने सेट कर दिया। और गाइस इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।